अध्याय 2 शक्ति का जागरण अवेकनिंग ऑफ पावर। लड़कों के हॉस्टल की गलियारे में चलते हुए अर्णव शर्मा के शरीर की नसें तन चुकी थी। उसके मांसपेशियां हल्के से फूली हुई थी, जैसे तनमन दोनों किसी युद्ध की तैयारी में हों। शनिवार का दिन था। ज्यादातर लड़के बाहर मौजमस्ती के लिए निकल चुके थे, कुछ दोस्तों के साथ फिल्म देखने, कुछ कैफे में डेट पर, तो कुछ बस शहर घूमने। सबको यह छूट थी क्योंकि उनके घरों से पैसे नियमित आते थे। लेकिन अर्णव का जीवन इतना आसान नहीं था। उसके पिता नगरपालिका में एक मामूली क्लर्क और मां एक सरकारी स्कूल की शिक्षिका थी। दोनों की मिलीजुली तनख्वाह किसी एक बच्चे की पढ़ाई ही चला सकती थी, या अर्णव की, या उसकी पालित बहन मीरा की। इसलिए अर्णव ने अपने माता पिता का पैसा लेने से साफ इनकार कर दिया। उसने विश्वविद्यालय के पास एक पुरानी इलेक्ट्रॉनिक रिपेयर वर्कशॉप में नौकरी पकड़ ली। कम से कम इस तरह मीरा की पढ़ाई रुकनी नहीं पड़ेगी, वह अक्सर सोचता था। भले ही मीरा को हमेशा अपराध बोध होता था कि उसकी वजह से अर्णव को काम करना पड़ रहा है। उसी समय उसके पीछे चल रही लिलित ने सहज स्वर में कहा, क्यों न तुम अपने पास के 4 स्थिति अंक स्टेटस पॉइंट्स का इस्तेमाल कर लो। अर्णव ने सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, अगर मैंने इन्हें अभी बिना सोचे समझे खर्च कर दिया तो आगे पछताना पड़ सकता है। मुझे नहीं पता कि कौन सा गुण एट्रीब्यूट किसी संकट में मेरी जान बचा सकता है। फिलहाल इन्हें बचाकर रखना ही सही है। लिलित ने होठों पर उंगली रखी, कुछ पल चुप रही, फिर मुस्कुराई। उसकी लाल आंखें चमक उठीं। मुझे तुम और भी दिलचस्प लगने लगे हो। अर्णव का दिल जोरों से धड़कने लगा। उसके भीतर एक अजीब सी उत्तेजना उठी, पर उसने पूरी ताकत से खुद को काबू में रखा। किसी अनजाने डर ने उसके कानों में फुसफुसाया, अगर तुमने इस औरत के साथ कोई गलती की तो जिंदगी भर पछताओगे। वह जानता था कि लिलित मददगार लग रही थी, लेकिन उस पर आंख मूंदकर भरोसा नहीं किया जा सकता। तभी गलियारे के छोर पर 3 जिंदा मृतक ज़ॉम्बी लड़खड़ाते हुए नजर आए। उनके शरीर कांप रहे थे, पर उनके कदम अडिग थे, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उन्हें जिंदा रखा हो। अर्णव के भीतर डर की एक लहर दौड़ी, पर उसने तुरंत भाव नियंत्रण इमोशन सप्रेशन कौशल का प्रयोग किया। वह जानता था, अगर इस वक्त घबरा गया तो मर जाएगा। लिलित ने मुस्कुराते हुए उसके पीछे से देखा। चलो देखते हैं मेरे छोटे मानव, तुम अब क्या करते हो। अर्णव के पास अब न कोई फंदाना था, न कोई रक्त स्रोत। अगर वह पीछे लौटता तो पहले मारे गए ज़ॉम्बियों की लाशों से रक्त मिल सकता था, लेकिन कमरे की दरवाजों पर लगातार हो रही धम-धम-धम आवाजें बता रही थी कि अंदर बंद ज़ॉम्बी किसी भी समय बाहर निकल सकते हैं। वह गहरी सांस लेकर आगे बढ़ा। तीनों मृतक उसके सामने धीरे धीरे चल रहे थे। इनका एक खरोंच भी मौत के बराबर है। यह सोचकर उसका शरीर कांप उठा। उसने अपने रक्त नियंत्रण ब्लड मैनिपुलेशन कौशल को सक्रिय करने की कोशिश की, पर कोई असर नहीं हुआ। लिलित ने महसूस किया कि वह क्या करने की कोशिश कर रहा है, और बोली, अर्णव, ये प्राणी मर चुके हैं, दर्द महसूस नहीं करते। शुरुआत में तुम्हारे लिए ये सबसे कठिन शत्रु हैं। उनके शरीर का रक्त गर्म करने की कोशिश करो, और फिर उसे आंखों तक ले जाओ। अर्णव की आंखों में चमक आई। उसने 15 मना खर्च किए और तीव्र गर्मी से उन ज़ॉम्बियों के भीतर बचे हुए रक्त को उबाल दिया। तुरंत परिणाम सामने आया। तीनों ज़ॉम्बियों की आंखें धड़ाम से फट गईं और गाढ़ा लाल रक्त फव्वारे की तरह बह निकला। अर्णव ने मौका नहीं गवाया। उसने 30 और माना खर्च कर उस बहते रक्त से 3 बर्फीले तीर बनाए, जो हवा में घूमकर उन तीनों ज़ॉम्बियों के मस्तिष्क में जा धंसे। आपने स्तर 3 के सामान्य ज़ॉम्बी की आत्मा शक्ति प्राप्त की है। आपने स्तर 3 के सामान्य ज़ॉम्बी की आत्मा शक्ति प्राप्त की है। आपने स्तर 3 के सामान्य ज़ॉम्बी की आत्मा शक्ति प्राप्त की है। आप स्तर 3 पर पहुंच गए हैं। 2 स्थिति अंक प्राप्त हुए। अर्णव ने राहत की सांस ली। उसने कमरे में पहले 2 और ज़ॉम्बी मारे थे, जिनमें से एक स्तर 4 का था। अब 3 और स्तर 3 के ज़ॉम्बियों को हराने से वह तेजी से बढ़ गया था। हालांकि इनसे उसे केवल अनुभव शक्ति एक्सपीरियंस पावर मिली, कोई विशेष गुण नहीं। हर बार जब अर्णव स्तर बढ़ाता, उसका माना, स्वास्थ्य और सहन शक्ति पूर्ण रूप से पुनः स्थापित हो जाते थे। इस तरह उसने अब तक जितना भी माना खर्च किया था, सब वापस मिल गया। वह नीचे झुका, एक पानी की बोतल उठाई और उसमें पानी फेंककर लाशों का रक्त भर लिया। दुर्गंध से उसका मन मितली करने लगा, पर उसने खुद को रोका। अब इतनी माना बर्बाद नहीं कर सकता, उसने खुद से कहा। कुछ समय बाद जैसे जैसे अर्णव नीचे की मंजिलों की ओर बढ़ा, उसका शिकार कौशल बढ़ता गया। संग्रहित रक्त से वह 2 माना खर्च करके पतली रक्त डोरियां बनाता, जिनसे वह ज़ॉम्बियों की चाल कुछ क्षणों के लिए रोक देता। उसी क्षण वह आगे बढ़कर म्यूटेंट मधुमक्खी के डंक से उनके सिर में वार कर देता। अब तक वह 33 ज़ॉम्बियों को मार चुका था। एक और ज़ॉम्बी की टांग में रक्त डोरी फंसी, वह लड़खड़ाया, और अर्णव ने तुरंत पीछे से वार किया। आपने स्तर 4 के सामान्य ज़ॉम्बी की आत्मा शक्ति प्राप्त की है। आप स्तर 5 पर पहुंच गए हैं। 2 स्थिति अंक प्राप्त हुए। अर्णव ने गहरी सांस छोड़ी। स्तर 4 से 5 तक आने में उसे करीब 16 ज़ॉम्बी मारने पड़े थे। उसकी सहन शक्ति और माना दोनों थक चुके थे। जब वह पहली मंजिल पर पहुंचा तो अचानक ठिठक गया। उसके सामने एक विशाल ज़ॉम्बी खड़ा था, जिसकी दोनों भुजाएं किसी आदमी की जांघों जितनी मोटी थी। उसका कद लगभग 2 मीटर। स्पष्ट था, यह कोई साधारण ज़ॉम्बी नहीं था। जैसे ही उसने अर्णव को देखा, वह गर्जना करता हुआ उसकी ओर बढ़ा। अर्णव ने सिर झुकाया और उस प्रहार से बाल बाल बच गया। धड़ाम।
ज़ॉम्बी का मुक्का पीछे की दीवार तोड़ गया। अगर वह वार अर्णव के सिर पर पड़ता तो उसका सिर तरबूज की तरह फट जाता। उसने झट से अपनी पूरी ताकत 14 बल अंक से लात मारी। विशाल ज़ॉम्बी कुछ कदम पीछे डगमगा गया। अर्णव ने तुरंत 40 माना खर्च कर 4 रक्त श्रृंखलाएं ब्लड चेन्स बना डाली। वे मोटी, मजबूत और जीवित सर्पों की तरह उस प्राणी के शरीर में लिपट गईं और उसे जमीन पर पटक दिया। अर्णव ने झट से आगे बढ़कर डंक से वार किया, पर झटका लगा। डंक केवल कुछ सेंटीमीटर अंदर घुसा और वहीं रुक गया। ज़ॉम्बी तड़पने लगा, पर रक्त श्रृंखलाएं कसकर उसे पकड़े थी। अर्णव बिना रुके लगातार वार करता रहा। 1, 5, 10, 15। आखिरकार 20वें वार पर उसका डंक ज़ॉम्बी के मस्तिष्क को तोड़ गया। आपने स्तर 15 के बलवान ज़ॉम्बी की आत्मा शक्ति प्राप्त की है। +6 बल, +5 स्वास्थ्य। आप स्तर 6 पर पहुंच गए हैं। आप स्तर 7 पर पहुंच गए हैं। आप स्तर 8 पर पहुंच गए हैं। 2 स्थिति अंक प्राप्त हुए। अर्णव ने महसूस किया कि उसका शरीर पहले से कहीं ज्यादा शक्तिशाली हो गया है। थकावट पल भर में गायब हो गई। तभी उसकी नजर उस प्राणी की लाश के पास पड़े एक चमकते गोले पर गई। वह झुककर उसे उठाता है। दुर्लभ खजाना गोला, रेड ट्रेजर ऑर्ब, इसमें एक दुर्लभ श्रेणी की वस्तु निहित है। उसकी आंखें चमक उठीं। तो अब असली खेल शुरू होता है। अध्याय 3, दुर्लभ खजाना, रेड ट्रेजर ऑर्ब। वह गोला एक बच्चे की मुट्ठी जितना बड़ा था, हल्के नारंगी रंग का, और उसमें से मध्यम सी गर्म रोशनी फूट रही थी। जैसे ही अर्णव शर्मा ने उसे अपनी हथेली में लिया, एक अजीब बात हुई। उसे सहज ही पता चल गया कि इसे कैसे उपयोग करना है, जैसे यह ज्ञान हमेशा से उसके भीतर रहा हो। उसने अपनी हथेली को कसकर दबाया। गोला हल्के से चमका, और जब प्रकाश फीका पड़ा, उसके हाथ में अब एक नई वस्तु थी। एकलव्य तलवार, एकलव्य स्वॉर्ड। इसकी शक्ति स्तर 40 से नीचे के लगभग किसी भी जीव की रक्षा को भेज सकती है। इसका धार एक बख्तरबंद वाहन को भी चीर सकता है। सज्जित होने पर बल +20। तलवार गहरे सुनहरी रंग की थी। उसकी धार और मूठ पर प्राचीन लिपियों जैसे अंकन उकेरे थे, मानो किसी ऋषि या देवता की स्मृति उसमें बंद हो। उसकी लंबाई लगभग 1 मीटर और चौड़ाई 4 वयस्क उंगलियों के बराबर थी। अर्णव ने 2-3 बार हवा में वार किए। अद्भुत संतुलन। वह बुदबुदाया। भले ही उसने कभी तलवार नहीं चलाई थी, पर इस एकलव्य तलवार के साथ उसे पहली बार ऐसा लगा कि वह दूर से भी अपने शत्रुओं को मार सकता है, बिना बहुत पास जाए, बिना अपनी जान दांव पर लगाए। और सबसे बड़ी बात, तलवार हाथ में आते ही उसके शरीर में जैसे बिजली दौड़ गई। बल में सीधा 20 अंकों का इजाफा हुआ। उसकी नसें फूल गई, मांसपेशियां तन गईं। अब उसे लगा कि वह नंगी मुट्ठी से पत्थर तोड़ सकता है। उसने तुरंत अपनी स्थिति पट्टिका, स्टेटस विंडो, खोली। हरी रोशनी में अक्षर उभरे। अर्णव शर्मा, स्तर 8, स्थिति अंक 16, जाति मानव, कार्य कोई नहीं, उपाधि कोई नहीं, बल 20 + 20, चपलता 13, स्वास्थ्य 15, सहन शक्ति 16, माना 109, जादू 109। अब कुल 40 बल अंकों के साथ अर्णव 4 साधारण आदमियों की संयुक्त शक्ति के बराबर था। अपनी इस वृद्धि को अपनी आंखों के सामने देखना, यह अनुभूति किसी नशे से कम नहीं थी। उसने एक हल्की मुस्कान दी। भले ही चारों ओर मौत थी, पर उसके भीतर आत्मविश्वास लौट आया था। जमीन पर पड़ी लाशों और सड़ते हुए मांस की दुर्गंध के बीच वह 5 मिनट तक दीवार से टिक गया। शरीर नहीं, पर मन थक गया था। फिर उसने जमीन से लाशों का रक्त एक बोतल में भरा। पिछली लड़ाई में उसने आधे से ज्यादा रक्त इस्तेमाल कर लिया था। जब वह हॉस्टल से बाहर निकला तो विश्वविद्यालय का दृश्य किसी नरक से कम नहीं था। छात्र छात्राएं हर दिशा में भाग रहे थे। कहीं ज़ॉम्बी उनका पीछा कर रहे थे, तो कहीं म्यूटेंट जानवर, विशाल कीड़े, मक्खियां, कुत्ते, जिनका आकार सामान्य से कई गुना बड़ा था। कुछ जानवर एक दूसरे को भी मार रहे थे, और हारने वाले उनके भोजन बन रहे थे। हर कोई दूसरों को खाकर और शक्तिशाली बनने की कोशिश में था। चीखें, खून और आग की गंध ने हवा को जहरीला बना दिया था। अर्णव ने तलवार पर पकड़ कस ली। वह सामाजिक व्यक्ति नहीं था, ज्यादा दोस्त भी नहीं थे, पर इंसानों को अपने ही लोगों के मुंह में मरते देखना उसे असहनीय लगा। उसी समय पीछे से लिलित की शांत लेकिन गहरी आवाज आई। मनुष्य सुअर, गाय, बकरी जैसे जीवों को मारकर खाते हैं। अब जब दुनिया का नियम बदल गया है, तो वही प्रकृति तुम पर लागू हो रही है। अब शिकार सिर्फ इंसान नहीं होगा, इंसान भी शिकार बन सकता है। जितनी जल्दी इसे स्वीकार करोगे, उतना आसान होगा जीना। अर्णव चुप रहा। वह जानता था लिलित की बात सही है, पर मन को बदलना इतना आसान नहीं। उसके लिए फिलहाल सबसे जरूरी बात थी जीवित रहना, किसी भी तरह, और अपने परिवार को ढूंढना। उसी वक्त उसकी नजर एक लड़की पर पड़ी। वह बेतहाशा दौड़ रही थी, और उसके पीछे एक भूरे रंग का विशाल कुत्ता था, जो लगभग 5 फीट ऊंचा था। कुछ ही सेकंड में वह कुत्ता छलांग लगाकर लड़की को जमीन पर गिरा देता है। लड़की की आंखों में दहशत जम जाती है। जैसे ही कुत्ता अपने जबड़े फैलाता है, एक तेज सुनहरी चमक लहराती है। छन्ना! कुत्ता ठिठक जाता है, और अगले ही पल उसका सिर धड़ से अलग होकर नीचे गिरता है। गरम रक्त की बूंदें लड़की के चेहरे पर गिरी, पर अब वह चीख नहीं सकी, बस स्तब्ध होकर उस व्यक्ति को देखती रही जिसने उसकी जान बचाई थी। वह व्यक्ति अर्णव शर्मा था।
आपने स्तर 9 के म्यूटेंट डॉग की आत्मा शक्ति प्राप्त की है। चपलता +4, सहन शक्ति +4। उठो, जिंदा रहना है तो मेरे पीछे चलो, अर्णव ने सख्त आवाज में कहा और बिना रुके आगे बढ़ गया। लड़की ने एक पल भी नहीं गवाया। डर के मारे वह तुरंत उठी और उसके पीछे दौड़ पड़ी। रास्ते में अर्णव ने एक और छात्र को देखा जिसे एक विशाल मधुमक्खी ने गिरा रखा था। उसने तलवार से एक वार में उसे भी 2 टुकड़ों में बांट दिया। अब तीनों उसके साथ थे, एक लड़की, एक लड़का और अर्णव। वह सीधा जिम्नेजियम की ओर बढ़ा। उसे पता था वहां कांच की खिड़कियां नहीं है और शायद वही अब तक का सबसे सुरक्षित स्थान होगा। भले ही उसके मन में अपने परिवार तक पहुंचने की बेचैनी थी, पर उसने खुद को समझा लिया। पहले परिस्थिति समझो, जल्दबाजी मौत है। रास्ते में उसने 15 से ज्यादा छात्रों की जान बचाई। वे सब उसके पीछे पीछे चलने लगे, पर जो पहले ही ज़ॉम्बियों के हाथों लग चुके थे, उनके लिए कोई उम्मीद नहीं थी। एक मोड़ पर 5 छात्र जान बचाने के लिए दौड़ रहे थे, पीछे 10 ज़ॉम्बी। वे मुड़े ही थे कि सामने 5 और ज़ॉम्बी आ गए। अब उनके आगे पीछे दोनों तरफ मौत थी। एक छात्र डर से जड़ हो गया, तभी एक ज़ॉम्बी ने उसके हाथ पर वार किया और उसकी त्वचा फाड़ दी। बाकी चिल्लाए, पर वे भी घिर गए। इसी बीच हवा में तलवारें चमकी। सिर्फ 10 सेकंड में 15 ज़ॉम्बियों के सिर हवा में उड़ चुके थे। भाई, ये तो अविश्वसनीय है। ऊंचा लंबा छात्र जांग मिंग दंग रह गया। हमारे कॉलेज में कोई इतना ताकतवर भी था? दूसरे ने हैरानी से कहा। देखो, उसने कितनों को बचा लिया। अर्णव तलवार को सहजता से घुमा रहा था। भले वह तलवारबाज नहीं था, पर अब उसकी चपलता 17 अंक तक पहुंच चुकी थी, सामान्य व्यक्ति से लगभग दुगनी गति। और एकलव्य तलवार की धार इतनी तेज थी कि ज़ॉम्बियों के सिर कटे बिना कोई शोर तक नहीं हुआ। अब तक अर्णव लगभग 60 ज़ॉम्बी, 10 विशाल कीड़े और 3 म्यूटेंट कुत्ते मार चुका था। इन सब के बाद भी वह बस स्तर 9 तक पहुंचा था। वह जानता था अब उसकी शक्ति बहुत बढ़ चुकी है, लेकिन सहन शक्ति कम होती जा रही थी। अगर किसी क्षण वह घिर गया तो सब खत्म। वह समूह की ओर मुड़ा। उसने बिना किसी झिझक के एक लड़के की ओर उंगली उठाई। तुम साथ नहीं चल सकते, तुम्हें जाना होगा। सन्नाटा छा गया। क्या? क्यों? लड़के ने झुंझलाकर कहा। अर्णव ने ठंडी आवाज में कहा, क्योंकि तुम्हें ज़ॉम्बी ने खरोचा है। मैंने देखा है, और तुम खुद भी जानते हो इसका मतलब क्या है। लड़के का चेहरा पीला पड़ गया। उसने जोर से कहा, तुम्हें क्या पता? कौन कहता है ये सब ज़ॉम्बी हैं? मैं ठीक हूं। बाकी छात्र उसकी ओर दया से देखने लगे। अर्णव ने कुछ नहीं कहा, बस मुड़ा और आगे चल पड़ा। लड़का फिर भी पीछे पीछे आने लगा। अर्णव ने पलटकर देखा और कुछ ही सेकंड में उसके सामने पहुंच गया। उसका एक घूंसा सीधे लड़के के पेट में पड़ा। लड़का दर्द से घुटनों पर आ गया। मैंने कहा था मेरे पीछे मत आओ। अर्णव ने बस इतना कहा और आगे बढ़ गया। किसी ने कुछ नहीं कहा। उस समय उसके शरीर से उठती रक्त की गंध और उसकी आंखों की ठंडक ऐसी थी कि कोई उसके पास आने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। लिलित ने दूर से यह सब देखा। उसकी आंखें चमकी और होठों पर मोहक मुस्कान उभरी। मुझे यह मानव हर पल और भी आकर्षक